सुप्रभात बच्चों हम संधि का चैप्टर पढ़ रहे हैं। संधि में हमने स्वर संधि के जो भेद हैं वो हम पहले 3 कर चुके हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। बच्चों इन संधियों में कुछ नियम अलग थे। उनमें हमने क्या देखा था कि उनमें जो पहला वर्ड शब्द होता है, संधि का मीनिंग क्या होता है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ड और दूसरे शब्द का पहला वर्ड, उन दोनों का मेल हो जाता है और उनका मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो बच्चों उनमें क्या था, उनमें जो पहला शब्द था उसका अंतिम वर्ड होता वो ए या आ था। तो यण संधि जो है, यण संधि में कुछ नियम अलग है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा पहला शब्द होगा उसका अंतिम वर्ड क्या होगा, ई या ऊ या फिर री। इसके जो नियम है मैंने यहाँ लिखे हैं। यदि ई का मेल किसी भिन्न स्वर से हो, भिन्न स्वर में ई के अलावा कोई और स्वर, तो वह जो ई का जो रूप है वो य में बदल जाता है। यानी यदि ई का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है तो वह य में बदल जाता है, और यदि ऊ का मेल किसी भिन्न स्वर से हो तो वो व में बदल जाता है। ई किस में बदला बच्चों? ई बदला य में, और ऊ किस में बदला? व में, व प्लस भिन्न स्वर। और री जो है, री किस में बदलेगा? यदि ई का मेल री से होता है तो वो री का र बन जाता है। री का क्या बनेगा? र। ई का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है तो ई किस में बदल जाएगी? य में। ठीक है। अगर ऊ का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है तो वो व में बदल जाता है, और यदि री का मेल किसी भिन्न स्वर से हो तो वो र में बदल जाता है। अब इन्हीं रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ उदाहरण के द्वारा समझ गए हैं। पहला जो रूल है हमारा वो है ई का मेल जब भिन्न स्वर से होता है तो वो य में परिवर्तित हो जाता है। तो इसके उदाहरण के मैंने यहाँ अति प्लस अधिक। अति में हमने देखना है जो हमारा पहला शब्द है उसका जो अंतिम वर्ड है वो क्या है? ई। तय पर छोटी की मात्रा है ई, और परिवर्तन किस में आना है? ई में ही आना है। और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ड है वो है अ। ठीक है, ये अ। तो पहले वाली जो संधि होती थी उसमें क्या होता था बच्चों, ये बात ध्यान देने योग्य है कि ये दोनों मिलकर एक नया शब्द बनाते थे, दोनों में परिवर्तन आता था। लेकिन यण संधि में सिर्फ ई का ही रूप परिवर्तित होगा, ये नहीं बदलेगा, ये अपने इसी रूप में रहेगा। तो इन दोनों का, इसको तय में से हमने ई को बाहर निकाल दिया और ये इसमें से हमने अ ले लिया, तो ये दोनों, पहले हम इन दोनों को मिला के नया शब्द बनाते थे, वर्ण बन जाता था। तो अब ये जो हमारी ई है रूल के अकॉर्डिंग ये य में बदल जाएगा। सिर्फ हमारा ये बदला है ई, ये हमारा अ ऐसे के ऐसा ही रहेगा। ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ ये अ हमने यहाँ पर उतार लेना है। उसके बाद इस शब्द में हमारा क्या बचता है? धिक। ठीक है। अब हमारा यहाँ क्या बचा है, अब वो हमने देखना है। यहाँ बचा हमारा अत, और वो भी तय कौन सा है? आधा, क्योंकि इस तय में से ई बाहर निकल चुकी है और ये आधा रह गया। तो अब हमने इनको जोड़ना है।
अत्यधिक। ठीक है, ये हमारा शब्द क्या बना? अत्यधिक। तो बच्चों इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप समझते हो तो आपको संधि बड़ी आसानी से आ जाएगी। इसी के साथ में एक और उदाहरण देखिए, प्रति प्लस ए। यहाँ पर भी प्रति में क्या है? छोटी ई बाहर निकाली। यहाँ पर हमारा क्या है? ए अ है। तो ए ये दोनों मिलेंगे जब, तो सिर्फ इसके रूप में परिवर्तन आएगा ई। ई किसमें बदल जाएगी? हमारी य। ठीक है, उसके बाद हमने इस अ को ए को उतार लेना है और उसके बाद हमारा क्या बचता है? क। यहाँ पर हमारा क्या बचा? ई बाहर निकल गई तो कै आधा रह गया, तो के नीचे आएगा हलन। अब हमने इसको पूरा करना है, पूरे शब्द को बनाना है। तो ये त क्या है? हमारा आधा है, ये आधा रहेगा। और ये को पूरा कौन करेगा? ये ए करेगा। तो ये इसमें मिल जाएगा, ये को पूरा करके ये इसकी मात्रा आ जाएगी और क को हम यहाँ उतार देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? प्रत्येक। प्रति प्लस एक का क्या बना? प्रत्येक। उसके बाद आ जाओ हम दूसरे रूल पर आ जाते हैं। ऊ का मेल जब किसी भिन्न स्वर से होता है तो वो व में बदल जाता है प्लस भिन्न स्वर। ठीक है, ऊ का मेल किसी भिन्न स्वर से आता है। भिन्न स्वर इन दोनों के अलावा कोई और स्वर, तो वो ऊ का जो रूप है वो व में बदल जाता है। जैसे सु प्लस अच। सु में क्या है? छोटा ऊ। यहाँ पर क्या है हमारा? अ। तो ये क्या है हमारा? ऊ जो है, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ऊ ओनली ऊ के रूप में परिवर्तन आएगा। ऊ किसमें बदल जाएगा? हमारा व में। ठीक है, व में बदल गया। उसके बाद हमने ये अ यहाँ पर उतारे क्योंकि अ का रूप नहीं बदलता है, तो उसके बाद बचा हमारा छ। और यहाँ पर हमारा क्या बचा? यहाँ पर हमारा स आधा। जो ऊ की मात्रा है वो ऊ हमने इस सु में से बाहर निकाल दिया था। तो अब हमें देखना है इसको कैसे लिखना है। स आधा है, ये भी आधा है। ये अ इसको पूरा करेगा ग को, तो स हमारा आधा लिखा जाएगा। स क्या है? आधा है। और व अ की सहायता से पूरा हो जाएगा क्योंकि जो ऊ है वो वै में बदल गया। और ये हमने छ हमारा पूरा उतार दिया। तो शब्द क्या बना? स्वच्छ। क्या बना? स्वच्छ। तो जब ऊ किसी भिन्न स्वर से मिल जाता है तो वो व में बदल जाता है। तो इसका बच्चों अब हम तीसरा रूल करते हैं। तीसरा क्या है? जब री का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है तो री क्या है? वो र में बदल जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ लिखा है मातृ प्लस आदेश। इसको हम यहाँ से री को बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ हमारा क्या है? आ। जब री का मेल किसी भिन्न स्वर से होगा तो वो किसमें बदलेगा? र में। री किसमें बदल गया? जब इन दोनों का मिलकर री में परिवर्तन आया, इसमें नहीं आया, तो ये र में बदल गया। और ये आ हमने यहाँ से ऐसे उतार लिया। उसके बाद हमारा क्या बचा? देश। और यहाँ पर हमारा क्या है? इससे ऊपर का हमारा क्या बचा? क्योंकि री यहाँ से हमने अलग निकाल लिया तो बचा हमारा क आधा। तो अब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा? देखो ये क्या है? ये आ किसमें जुड़ जाएगा? रा में। ठीक है, मात्रा देश। लेकिन हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, ये त क्या है? हमारा आधा है और इसके बाद हमारा र आ रहा है। तो जब भी र से पहले कोई आधा वर्ण होता है तो र क्या है? उसको पूरा
उन्हीं के अकॉर्डिंग है। र के नियम में आता है र से पहले कोई आधा वर्ण आता है तो वो उसको पूरा कर देता है। तो इस शब्द को हम ऐसे लिखेंगे, ये र जो है इसके पैर में लिख के यहाँ पर इसको पूरा कर देता है। मात्रा देश, इसको हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिशूल वाली मात्रा देश। ये भी अगर आप ऐसे लिखते हो तो भी ठीक है, अगर